भाई इस लिस्ट में आकाश भाई ने शादाब खान का भी नाम दे दिया है। अब शादाब खान की परफॉर्मेंस काफी टाइम से ना बॉलिंग ना बैटिंग दोनों में नहीं चल रही है। वाइस कैप्टन है वो टीम के, बड़ी सारी बातें होती हैं, मतलब जो सोशल मीडिया पे बड़ी नॉइज है इस चीज की कि भाई दोस्ती में आगे बढ़े हुए हैं। आपका शादाब खान की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या कहना है, क्योंकि वाइस कैप्टन जैसा बड़ा रोल है उनके पास, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है बिल्कुल भी। नहीं, क्लियरली वो वनडे के प्लेयर लग नहीं रहे जी, क्लियरली। 10 ओवर का बॉलर बनना पड़ेगा आपको, और 10 ओवर की बॉलिंग उनकी लग नहीं रही। फॉर्म उनके पास है नहीं, बैटिंग में वो बहुत नीचे आते हैं, वहां पे वो क्या कर लेंगे। और प्लस यस, हिज प्लेस इज in a dire situation in terms of whether he's going to be able to keep the place and the vice captaincy end of this tournament. I don't think so. So यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा यार। देखिए ना, अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान का गेम तो है, लेकिन यार यहाँ पे बहुत 2-3 बिलियन आई बॉल्स हैं यहाँ पे। जी जी, तो यहाँ पे आपको करके दिखाना होगा। So obviously there is a lot of question marks on a lot of people. और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, चले ब्रेकिंग हेडलाइन जी मांग रहे थे ना। हाँ। हमारा फिर एक और चेयरमैन जाएगा इस टूर्नामेंट के बाद। गारंटी कर रहा हूँ आपसे जी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जाने वाले हैं। ये लिख लें, रिकॉर्ड कर लें फिर। अब शोएब भाई ने कह दी बड़ी बात। चेंज होने वाले पर तो अभी तक तो 3 याद करने पड़ते थे, अब एक चौथे का नाम और एक याद करना पड़ेगा। लेकिन शोएब भाई, हमारे पास कुछ सवाल भी हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हम खिलाड़ी द क्रिकेट शो में कई बार हम सवाल पूछते हैं, और बहुत सारे लोगों ने आज द एक्सपर्ट्स जब हमने किया तो उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं। शोएब भाई, आपके लिए एक सवाल है, प्रमोद सिंह जी ने यह सवाल भेजा है। उन्होंने कहा है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी फुल्ली फिट नहीं है? उनके रनअप श्रीलंका के खिलाफ देखकर भी ऐसा लग रहा था, मार भी खा रहे हैं वो। क्या उनका रिप्लेसमेंट में जमन खान को बुला लेना चाहिए? क्या उनका ये सवाल है प्रमोद सिंह का आपके लिए? ये तो यार वही बात होगी ना, स्टार फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट की बात हो रही है जी। अगर लोग ये सोच रहे हैं, देखो लोग बड़ा क्रिटिकल आइज से देखते हैं जी। अगर वो लोग ये सोच रहे हैं तो फिर ठीक सोच रहे हैं। मैं फुली फिट है, जान है, जान नहीं है जी, जान नहीं है। देखो 10 ओवर करने के लिए 20 ओवर की जान होनी चाहिए आपके अंदर जी। यार। आपको अगर 20 ओवर फेंकने हैं टेस्ट मैचेस में, तो आपके अंदर 40 ओवर की जान होनी चाहिए। अगेन यार, आई एम सॉरी, मैं एरा की अपनी बात करूंगा, फिर मुझे याद आ जाता है वसीम वकार भाई शाम को तेज बॉलिंग करते थे। वो करते भी 22वां 23वां ओवर था, वो फिर 20 ओवर से कम ही करते थे। अगर वो वकार यूनिस भी 22 ओवर करेंगे तो, या 24 से 26 ओवर करेंगे तो फिर 350 ही लगा होगा उनको। लेकिन आई थिंक बॉलिंग एक्सपोज हुई आपकी वनडे में स्पेशली। क्या ये T20 के फॉर्मेट के बने बनाए खिलाड़ी हैं? ये बात सच है, ये बात ठीक है। क्या ये वनडे के प्लेयर्स हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी जी, बिल्कुल। एक सवाल आकाश भाई से भी आया है। आकाश भाई, आपके लिए सवाल है और आपके फेवरेट टॉपिक पर है ये। क्या 8 नंबर पर बैटर रखकर 15-20 रन बनाने के बारे में सोच हटाकर मैनेजमेंट को शमी, सिराज एंड बुमराह के साथ जाकर 20 रन पहले ही सामने वाले को धाराशायी करने का अटैकिंग सोच रखना चाहिए? देखिए, पहले तो वो एक्चुअली कंडीशंस अप्लाई है। ये उस वो वाला जो अप्लायंस नहीं खरीदते आप, जिसके ऊपर लिखा होता है वो सितारा है। हाँ, सितारा होता है, फिर नीचे आपको पढ़ना पड़ता है, उसमें लगता है कंडीशंस अप्लाई। तो कंडीशंस अप्लाई करती हैं कि आप किसको खिलाना चाहते हैं। भारतीय टीम ने रविचंद्रन अश्विन को खिलाया था चेन्नई के मैदान पे। परफेक्ट डिसीजन है, क्योंकि आपने एक अटैकिंग सोच रखी है। आपने कहा मैं उस गेंदबाज को खिलाता हूं जो मुझे विकेट्स निकाल के देगा। अब उस पिच के ऊपर स्पिनर ही खिलाना चाहिए। अब उस पे आपने स्पिन को खिलाया, फिर आप दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में आपने उस फास्ट बॉलर को खिलाया जिसके बारे में आप सोच रहे मुझे ना बैटिंग से रन भी चाहिए। वही काम आपने अहमदाबाद में भी किया। तो पर्सनली तो मैं उस चीज को सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूं। पर अगर भारतीय टीम के दृष्टिकोण से सोचोगे तो कहेगा अच्छा, पलट के ना इसको थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी करते हैं। कि हमने पहला मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के सामने, हमको 199 पे ऑल आउट कर दिया। फिर हमने 273 पे रोक दिया अफगानिस्तान को, बड़ी सपाट पिच थी। उसके बाद हमने ना पाकिस्तान को तो 191 पे ही आउट कर दिया। तो कह रही हमारा तो काम चल रहा है कि भाई हमें तो शार्दुल हैं या नहीं है, हमारा काम चल रहा है। पर मेरी सोच है कि आपको खेलना 11 खिलाड़ियों से है। 11 खिलाड़ी आपके पूरे ऐसे होने चाहिए जो पूरा अपना दे शुड बी एबल टू पुल देयर वेट इन द साइड। कि जिस दिन उसको आपने बॉल थमाई या उसके हाथ में बल्ला थमाया, खराब दिन सबका होता है, लेकिन जब उसका अच्छा दिन हो तो फिर वो सामने वाली टीम को लेटाने की काबिलियत रखने वाला होना चाहिए। शामी ने जब बॉल हिली तो 5 ओवर में 6 आउट।
शामी की जब बॉल हिली तो 5 विकेट ले लिए उसने सपाट पिच पे। बुमराह आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। यही बात आप कुलदीप के लिए भी कहेंगे, यही आप जड्डू के लिए कहेंगे, उसने ऑस्ट्रेलिया को घुटने टिकाए। रोहित शर्मा का बल्ला चला तो खत्म गेम। तो ये ऐसे खिलाड़ी आपको खिलाने हैं। अब क्या शार्दुल उस स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट होते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं होते हैं। तो अगर वो कंडीशंस अप्लाई कहती है प्ले अनदर फास्ट बॉलर, क्योंकि कंडीशंस वैसी हैं, तो फिर शामी को खिलाओ, फिर बाइट द बुलेट, इट्स ओके। क्योंकि बैटिंग आपकी ना आप सारे अच्छे फॉर्म में हैं। किस दिन आपको जरूरत पड़ेगी नंबर 8 वाले की? उस दिन पड़ेगी जब या तो बहुत सारे रन ऑलरेडी आप खा चुके हैं। ये तो अगर बहुत सारे रन आप खा चुके हैं तो इसका मतलब बॉलर शॉट नहीं था। तो 350 रन क्यों बन गए भाई? 350 तभी तो बने होंगे ना जब बॉलर शॉट रहा होगा। तो फिर उस दिन शार्दुल आपको तंग करेगा, फिर उसकी आपकी बैटिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो फिर मत ही करो ना यार, पहला वाला गलती काम मत करो। पहले ही अपना बॉलर खिला लो, आउट कर लो 280, 290, 305 पे, तो फिर शार्दुल की जरूरत शायद आपको ना पड़े। भाई नंबर की टीम्स में मतलब अगर बॉलर जो होते हैं वही थोड़े बहुत रन लगा लेते हैं, उनको ऑलराउंडर नहीं कहते हैं। इस टीम में अगर पैट कमिंस रन मार रहे हैं तो वो ऑलराउंडर नहीं कहला रहे। लेकिन यहाँ पर उनको ऑलराउंडर कह देते हैं, यहाँ पे कुछ वैसा हो गया। पर लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इंडिया की नहीं है, पाकिस्तान की भी यही प्रॉब्लम है। मोहम्मद नवाज नंबर 8 पर आए थे, एक कुशन वो अगर नंबर 8 पर देते हैं 191 पर, अगर आप ऑल आउट हो गए नंबर 4 के बाद ही कुशन चल रहा है, सारा कुशन ही सारे नंबर 8 की वेट नहीं कर रहे कुशन के। नंबर 4 क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। शोएब भाई के लिए सवाल है, और शोएब भाई ये सवाल फुजेल अहमद जी का है, जो कि पाकिस्तान से ही उन्होंने ये सवाल पूछा है। और एक सवाल और भी है सेम चीज पर, वो कह रहे हैं कि शोएब भाई से ये पूछिएगा कि क्या शादाब की जगह टीम में बनती है। एक ऐसा ही सवाल और भी है कि एक बड़ा कॉल लेकर शादाब खान की फॉर्म को देखते हुए उनकी जगह उसामा मीर को खिलाना चाहिए क्या? ये दोनों सवाल आपसे हैं। जी, मैंने तो आज भी कहा था कि बनता है, आपको चेंजेस करनी चाहिए थी और आपको देखना चाहिए था आउट ऑफ द बॉक्स। वाइस कैप्टन का मतलब तो यही ड्रॉप नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फाजिल साहब। और पाकिस्तान एक वही रन ऑफ द मिल चीज़ें करता है, सोचता है, वही उसी पे लगा रहता है और पूरी जोर लगाता है कि मैं वो चीज़ें छोड़ूं ना। सो रिजल्ट आपके सामने है यार। देखो अल्टीमेटली यार रिजल्ट आपको सब कुछ बताता है। एंड ऑफ द गेम में आपके साथ हुआ क्या है, इंडिया ने आपको एक्सपोज कर दिया है, बस खत्म बात। यहाँ पे आप किस चीज में एक्सपोज नहीं हुए जरा ये बताइए? फील्डिंग में वो भी चौके गए आपके, बॉलिंग में वहां पे भी आपको मार पड़ी, बैटिंग में कंपैरिजन आप खुद निकाल लो। देखो आपको क्या कहते हैं हिंदी जुबान में, तो तुलना करनी होती है। आपने मुआवजना किया है कि मुआवजना करके आप ये देख लें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। देखें अल्टीमेटली न्यूजीलैंड कोई हल्की टीम तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कोई हल्की टीम तो नहीं है। वो मेरा मार्च भाई से जान छुड़ा ली, जैसे हम अपना शार्दुल से जान नहीं छुड़ा पा रहे, वो भी मार्च भाई रखा हुआ उन्होंने अपना, कहता हमने इनको भी नहीं छोड़ना जब तक हम हारते नहीं। लेकिन वो ये कि हमारे पल्ले पड़ेंगे जरूर। अगेन इंग्लैंड की भी देखें साइड इज नॉट इजी टू बीट। आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। अब क्या पता नहीं चेंजेस करेंगे यार, अब मुझे कोई समझ नहीं लगती। अब इतने बड़े मैचेस में इंडिया के खिलाफ तो यार I don't know what to say, but you know it's inevitable लग रहा है कि अब देखते हैं आउट ऑफ द बॉक्स अब क्या करते हैं। कोई नया ही ना कारनामा कर रहे हैं, वो सारी नई टीम ना खिला दें, मुझे को पता नहीं इनका, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। बट इट लुक्स डिफिकल्ट एज आकाश सेड ना कि टॉप 4 में आपको नजर नहीं आ रहे, तो आई थिंक ही इज राइट। आकाश भाई मेरा एक सवाल है कि अगर अब जैसे पांड्या और जडेजा ने बहुत टाइम से बैटिंग नहीं करी, तो हो सकता है जैसे अगला मैच बांग्लादेश का है, तो आपको लगता है कि मतलब हमने देख लिया कि श्रेयस अय्यर और राहुल तो बहुत अच्छे टच में है ही, तो क्या पांड्या या जडेजा में से किसी को ऊपर भेजा जा सकता है कि ताकि चलो मैच प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी इन मैच की? देखिए अगर ये विश्व कप ना होता तो मैं कहता हाँ कर लो यार काम, क्योंकि बहुत दिन हो गए हार्दिक ने बैटिंग नहीं की। आखिरी बार पाकिस्तान के सामने की थी जब हम 30 पे 3 या 4 आउट हो गए थे, तब अच्छा खेले थे, उसके बाद बैटिंग ही नहीं आई है। तो करा लो यार। जड्डू ने अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक रन बॉल 30-35 बनाए थे, उसी इनिंग में पहली बार 2023 में छक्का मारा है, तो उतना अच्छा शायद बैटिंग नहीं कर रहे। पर ये वर्ल्ड कप है यार, वर्ल्ड कप के अंदर ना जो कुछ तैयारी करनी थी वो आप करके आओ। ये फाइनल एग्जाम्स में जब आप पहुंच जाते हो फिर आप नहीं कहते कि ऐसा करता हूँ एक ना रफ शीट पे 3 चीजें और लिख लेता हूँ, कह रहे नहीं करना, पंगा नहीं लेना यार। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, गेम जीता और हारा कहाँ जाएगा? जीता और हारा वहीं जाएगा जब आप नॉकआउट मुकाबले में पहुंचे और रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, देन हार्दिक पांड्या। तो अगर ये टॉप के 5 आपके खिलाड़ी अगर एकदम गन फॉर्म में है ना,
तो आप उसमें अपना यू बैक योरसेल्फ कि उनमें से 5 में से 3 तो अच्छा खेलेंगे और 2 तो सुपर्ब खेलेंगे। अगर वो काम हो जाता है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जहाँ तक ज़रूरत पड़ने की बात है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ ना ट्राई कर लेते हैं। देखिए कोई गारंटी नहीं, हो सकता है मजबूरी पड़ जाए क्योंकि ये वर्ल्ड कप है यार, हो सकता है बांग्लादेश के खिलाफ नहीं पड़े, हो सकता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पड़ जाए। सी वर्ल्ड कप है, क्योंकि इतने सारे मैच खेल लो, कभी ना कभी आप भी फिसल जाते हो यार। 2 पे 3 हो गए थे ना, तो उस दिन अगर वो कैच पकड़ा जाता तो 25 पे 4 हो गए थे। 25 पे 4 का मतलब हार्दिक की बैटिंग आई गई थी। तो ऐसा हो सकता है किसी और दिन कि उनकी बैटिंग आ भी जाए। अब आएगी सी वर्ल्ड कप में नहीं पंगा लेना। मैं पर्सनली इस बात के टोटली अगेंस्ट, भैया जिसको जहाँ खेलना है खेलो। वर्ल्ड कप के अंदर आपने पास 4 साल थे तैयारी करने के, अगर आपने वहां पे अपनी हाफ ईयरली एग्जाम्स और वो जो आपके टेस्ट वो जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तैयारी नहीं की थी, अब नहीं फर्रे अब नहीं चलाने, कुछ नहीं, आप चलने दो, जो है सही है। अब नंबर 6 पे हार्दिक, नंबर 7 पे जाडेजा, दे विल गेट यू अक्रॉस द लाइन अगर जरूरत पड़ी तो। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा होगा। लेकिन अभी क्योंकि आज इंडिया ने पाकिस्तान को हराया 7 विकेट से, बड़ी एक टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन जो अहमदाबाद में जो क्राउड पहुंची, वहां पर इस जीत के बाद उन्होंने क्या मजे लिए हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। क्राउड का किस तरीके से रिएक्शन रहा है अहमदाबाद में, वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। तो पाकिस्तान पर भारत की धमाकेदार जीत, देश में दिवाली जैसा माहौल, और ये पोस्टर सब कुछ गवाही दे रहा है कि दरअसल द हिटमैन हंटिंग द वर्ल्ड कप, इससे बड़ा स्टेटमेंट भारत आज नहीं दे सकता था। कमाल की जीत। यस श्योरली हिटमैन इस साल का वर्ल्ड कप भी जरूर लेके आ जाएगा। मुंबई से रोहित शर्मा, मुंबई की शान, इंडिया की शान, वर्ल्ड कप आप बताइए क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया मैच था आज का, और जैसे कि सभी एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया के पाकिस्तान पे धुएंधार विजय, राइट? तो ये वैसे ही हुआ था और ये वैसे ही हुआ है। और जैसे कि सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि रोहित शर्मा खेले, उनकी सेंचुरी थोड़ी के लिए रुक गई, लेकिन वो बहुत ही शानदार खेल थी। हमारे साथ है रोहित शर्मा ने बैटिंग आप बताइए। बहुत बढ़िया की थी। बाबर यहाँ सिर्फ बिरयानी खाने आया था, अभी ड्रेसिंग रूम में बोल रहा मारो मारो मेरे को, मारो मारो बस मारो, बस और कुछ नहीं है। 200 रन की टीम नहीं है वो। ये बताइए, पाकिस्तान से अब कोई फाइट है ही नहीं हमारी, पाकिस्तान कोई मुकाबला है ही नहीं। वो जिम्बाब्वे से भी हार सकता है, इतनी बुरी हालत है उसकी। वो क्या सोच के आया था वो यहाँ पे? वो बिरयानी खाने आया बस, और कुछ नहीं है। हिटमैन के छक्के। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल है इस वक्त, बताइए जरा। मारो मारो मेरे को, मारो मारो, मेरी गलती है, मैं पाकिस्तान से भारत आया हूँ, मारो मेरे को, मारो। तो ये देखिए, ये सब नहीं, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि फैंस कह रहे हैं कि अब ट्रॉफी आ रही है। आप बताइए, ट्रॉफी आ रही है अभी? ट्रॉफी आएगी, इंडिया आप बताइए। ट्रॉफी आ रही है। बुमराह ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, साथ में कुलदीप यादव ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, साथ में उनके 2 विकेट और बुमराह के 2 विकेट एकदम से मैच चेंजिंग थे, और टर्निंग पॉइंट उनके विकेट्स थे। भाई ये ट्रोलिंग जो है, ये मतलब ये मुझे आकाश भाई, ये ट्रोलिंग है या फिर ये फन है? मतलब क्योंकि बेस्ट पार्ट पता है क्या था? उसने क्या नाम है, कपिल भाई ने पूरा स्टेटमेंट ले लिया, उसने सारे मजे ले लिए। उसके बाद ये भाई ये सब नहीं ये सब मतलब दोबारा पूछा जब क्या होगा। पर ये क्या, ये बैंटर ही इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को सबसे बड़ी राइवलरी बनाता है? एब्सोल्युटली। सी जब आपकी जो जनता है और वो अवाम जो है आपकी, जब वो इन्वॉल्व होती है तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा खेल बड़ा है कौन सा नहीं है। वेरी ऑनेस्टली, मैं, आप, शोएब, हमारा नेटवर्क ब्रॉडकास्टर, हम कुछ भी सोच सकते हैं अपने घर में बैठ के। हम उसको हाइप भी कर सकते हैं। आप अगला इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं होगा, साउथ अफ्रीका का होगा, उसको हाइप करने की कोशिश करके देख लीजिए। अगर वो आपकी इमोशन को टच नहीं करता, अगर आपके जज्बातों को टच नहीं करती है वो बात, तो फिर वो बात नहीं होने वाली सुपर हिट। देखिए, ये पिक्चर वही सुपर हिट होती है जिसमें जनता कहती है मुझे ये पिक्चर देखनी है। अब उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट सच बात तो ये है कि पिछले 8 मुकाबले देख लो, सारे वन साइडेड है। अगर सारे वन साइड मैच खेल लो, उसके बावजूद जनता कहती है नहीं ये वाला मैच है, ये हमने देखना है। वो टिकट आप रिलीज बाद में करते हो, बिक पहले जाती हैं। और वो सिर्फ यहाँ नहीं, वो मेलबर्न की भी बिक जाती हैं, जहाँ पे पकड़ने के मतलब मैच देखने के लिए फ्लाइट पकड़ने के लाख रुपए खर्च होते हैं, पर वो भी बिकती हैं पूरी। वो 2 घंटे के अंदर गायब, आप मांगते रह जाओ, टिकटें नहीं मिलती, वहाँ पे भी लाख लोग बैठते हैं। तो ये जनता डिसाइड करती है, और वो इमोशन है जरूर, जज्बात जरूर है, वो दोनों तरफ से हैं, वो बॉर्डर के इस तरफ भी हैं, उस तरफ भी हैं। पर जितना मैं, द ओनली थिंग आई से कि ये हमेशा याद रखना भी ज़रूरी है कि यू शुड ऑलवेज बी हम्बल व्हेन यू विन।
एंड और ग्रेशियस, वेरी ग्रेशियस कि ठीक है। और हार जीत देखिए सिक्के के दो पहलू हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जब आप जीतते हो ना तो फिर आपका ना कैरेक्टर पता चलता है कि आप कितने ग्रेशियसली आपने कहा ठीक है यार, इट्स फाइन, इट्स ओके। हो सकता है कि सिक्का किसी दिन उल्टे साइड भी पड़ेगा, नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप अच्छे हो, पर वो ग्रेशियसली आप चलते हो आगे की तरफ। प्लेयर्स और टीम्स के लिए तो समझ में आती है शोएब भाई, आपको लगता है कि मतलब फैंस तो ओवर द टॉप जाएंगे तभी तो इस राइवलरी में, इस बैंटर में मजा आएगा, या फिर आपको लगता है कि लाइन कई बार क्रॉस हो रही है इस बैंटर में भी? नहीं, लाइन तो क्रॉस होती है आजकल के टाइम में। पहले तो इतना सोशल मीडिया नहीं था जी, और मैं तो बिलीव करता हूँ यार कि देखिए हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमें हमेशा बैलेंस बोलना चाहिए। और इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि यार कि हम आपसे जीत गए, हम आपसे हार गए। इसलिए बोलना चाहिए यार कि दूसरी तरफ भी इंसान रहते हैं, ठीक ना, उनकी रगों में भी लाल ही खून दौड़ता है, वो पीला नीला नहीं दौड़ता भाई। उनके भी इमोशन है, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, बेगमें हैं। तो यार कभी भी ना किसी की बेगम को लेके ट्रोल कर रहे हैं, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसी को उसको लेके ट्रोल कर रहे होते हैं, यार ये जुल्म है यार। ये बैंटर थोड़ा ही है जी। तो पंजाबी जुबान का मुझे गाली भी याद आ गई थी, ये बैंटर शेंटर नहीं लेकिन ये लाइन क्रॉस ना करें। हाँ, ये जरूर रखें यार कि हमने आपको छोड़ना नहीं, बस ठीक है, आ जाओ भाई मुकाबला शुरू करें, छोड़ना नहीं है भाई, ये आप अपना रखें। और अच्छे तरीके से भी बैंटर हो सकता है यार, बिल्कुल। आप ट्रोलिंग करें, सचिन ने मुझे लिख के भेजा, बिल्कुल ठीक किया। मैंने तस्वीर लगाई, उन्होंने भी जवाब दिया, बिल्कुल अच्छा किया। और होना चाहिए, किसी में बैंटर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए ना, आप कभी भी अटमोस्ट रिस्पेक्ट नहीं छोड़ते किसी की। आप सचिन बड़े प्लेयर हैं, आपको मानना पड़ेगा। क्रॉस द बॉर्डर हैं या इधर के हैं, बाबर अच्छे बैट्समैन है नहीं, आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि यार जो फनी बात ये है, देखो यार, अगर बैंटर शेंटर नहीं होगा ना, ये तेरी मेरी नौकरियां नहीं चलेंगी, ये बैंटर की वजह से चल रही है। जो व्यूअरशिप आ रही है ना, वो इसी वजह से आ रही है कि ये लोग देख रहे हैं। तो लोगों को एंगेज होना बहुत जरूरी है। और इनको अगर हम भाषण देना शुरू कर दें, आप ये ना करें वो ना करें, तो काम चलता नहीं है भाई ब्रॉडकास्टर कैसे। भाई हमारा भी नहीं काम चलता, हम भी यही निंजा टेक्निक जानेंगे। लेकिन आकाश भाई एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि शोएब भाई कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान की टीम इस मतलब ओडीआई फॉर्मेट के लिए, लॉन्गर फॉर्मेट के लिए उतनी ज्यादा स्ट्रांग या तैयार नजर आ नहीं रही है। तो क्या इस वक्त ये कहना सही होगा कि पाकिस्तान उसी कैटेगरी में आती है जिसमें श्रीलंका आ रही है, वेस्ट इंडीज आ रही है, बांग्लादेश आ रही है? क्या सही होगा या ज्यादती होगी? उससे बेहतर है थोड़ी, उससे बेहतर इसलिए क्योंकि खिलाड़ी एक्चुअली अच्छे हैं, उनसे बेहतर खिलाड़ी हैं। मैन टू मैन मार्किंग करने की कोशिश कर रहे थे ना, अभी हम बात कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान की करें, तो सडनली जैसे आप कहते हैं रोहित के सामने कौन खड़ा है, वहां पर खड़ा है इमाम, फिर शुभमन गिल के सामने कौन खड़ा है, अब्दुल्ला शफीक, 3 नंबर पे बाबर के सामने खड़ा है कोहली, उसके बाद कौन है, रिजवान के सामने केएल राहुल होता है, फिर इफ्तिकार होते हैं, फिर कहते हैं यार फर्क पड़ गया यार, मतलब भारतीय टीम बेहतर लग रही है। तो उसी तरीके से अगर आप बांग्लादेश के सामने करोगे खड़ा, या फिर आप श्रीलंका के सामने खड़ा करोगे, आई मीन पाकिस्तान इज अ बेटर टीम, उनमें से तो बेटर टीम है, इसमें डाउट नहीं। एशिया कप आप अच्छा नहीं खेलें, पर वो एक मैच खराब खेलने से आपकी टीम खराब नहीं हो जाती, प्लेयर खराब नहीं हो जाते। पर ये बात भी सच है सी अल्टीमेटली ना, कि आप कहां बेहतर बनना चाहते हैं, आपकी एस्पिरेशन क्या है। सी एस्पिरेशन अगर पाकिस्तान की है कि मुझे ये श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल और अफगानिस्तान से बेहतर होना है, तो फिर गुड लक यार, ऑनेस्टली फिर तो आप कुछ चेज ही नहीं कर रहे। सी यू शुड ऑलवेज एम फॉर द स्टार्स, कि पकड़ना तो मुझे वही है, अब नहीं मिलेगा तो कहीं बीच में लैंड ऑन द मून, तो कुछ तो मिलने वाला है। लेकिन अगर आप पहले ही लो बार रेस कर रहे हो तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। और तो पाकिस्तान उनसे बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई जो है, अगर एक्चुअली में वो पास्ट ग्लोरी को अगर रीलिव करना है, तो फिर वो जो टॉप 4 टीमें हैं उसके अंदर आना है, उसके बाद सिर्फ सेमीफाइनल तक नहीं रुकना, फाइनल में आके भारत के साथ पेंचा लड़ाना है, जैसे अपना भी कहता है। तो पेंचा लड़ाने वाली टीम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो देन इट इज डिसअपॉइंटिंग यार। तो फिर आपको वापस आपको जाना है ड्राइंग बोर्ड पे और कहना है मैंने इतने इन खिलाड़ियों के साथ में पिछले साल भी खेला था और मैं इस साल भी खेल लिया, मैंने 4 साल 2 एडिशन इनको दे दिए, यही कप्तान था, यही वाइस कप्तान था, यही लोग थे। अगर तब भी नहीं हुआ, 2019 में नहीं हुआ, 2023 में नहीं हुआ, तो मान के चल रहा हूं 2027 में नहीं होगा, और होने वाला भी हो तो मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। See, that is the call you have to take always, कि मेरे से ये नहीं हुआ, जो ऐसा लग रहा है कि भारत ने, I don't know what happens, 2022 में ये कॉल ली T20 क्रिकेट में कि मैं इनके साथ नहीं जा रहा हूं, और बहुत बड़े नाम है जिनको आप कह रहे हो कि मैं नहीं जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि
यार इनके साथ भी नहीं जीता ना, तो अब 2024 में हो सकता है मैं किसी और के साथ हार जाऊंगा यार, मैं इनके साथ नहीं हार रहा। तो ये पाकिस्तान को 2 एडिशन दिया आपने 2019 2023, अगर उसके बाद भी अगर आप नहीं पहुंचे तो फिर देन यू स्टार्ट लुकिंग एल्सवेयर कि नाम बहुत बड़ा है पर मेरा काम नहीं चलता यार। तो आई रिस्पेक्ट यू एज अ प्लेयर, पर मेरी टीम अगर आप नहीं जिता सकते तो फिर रिस्पेक्ट एज अ प्लेयर है, पर आई विल हैव टू लुक एल्सवेयर, क्योंकि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जो लॉयल्टी है, वो किसी खिलाड़ी से नहीं है, वो एक्चुअली मेरी टीम से भी उतनी नहीं है जितनी मेरी ना वो फॉलोइंग्स है, जो मेरी जनता मुझे फॉलो करती है ना, मेरी लॉयल्टी उसके साथ है। जो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम या इंडियन क्रिकेट टीम जो मुझे आंखों पे सर पे बिठाती है, वो जनता है। क्या मैं उसके साथ लॉयल हूं? अगर उसके साथ आप लॉयल होने की कोशिश करेंगे ना, तो बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी अपने आप। बिल्कुल, और भाई ये बात तो बड़ी बात है, क्योंकि भाई जो ऑडियंस है वही सारी की सारी वो जनता जो है, और वो जो फैन फॉलोइंग है वही टीमों को बड़ा बना रही है। लेकिन इस टाइम पर कौन सी टीमें बड़ी बन गई हैं इस वर्ल्ड कप में, वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल देखना मत भूलिए। 10 देशों का ये वर्ल्ड कप है, और यहां पर टॉप पर अभी भी जो 5 टीमें हैं उसमें 2 सब कॉन्टिनेंट की टीमें दिखाई दे रही हैं। भारत और पाकिस्तान अभी भी टॉप 5 में है। भारत इस टाइम पर जो पॉइंट्स टेबल है वो टॉप कर रहा है, 3 मैच में 3 जीत 6 पॉइंट्स के साथ। टीम इंडिया नंबर 1 टीम है। न्यूजीलैंड ने भी 3 मैच में 3 जीत हासिल करी हैं, 6 पॉइंट्स इनके भी हैं। साउथ अफ्रीका 2 मैच में 2 जीत 4 पॉइंट्स इनके भी हैं। ये 3 टीमें हैं जो कि अनडिफीटेड हैं अभी तक। पाकिस्तान आज का इंडिया से मैच हारा है, 3 मैच में 2 जीत 1 हार, 4 पॉइंट्स इनके पास भी हैं। जो नेट रन रेट है वो नेगेटिव में चला गया है। लेकिन इंग्लैंड ने 2 मैच खेले हैं, पहला मैच वो हार गए थे न्यूजीलैंड से, लेकिन फिर दूसरा मैच जीते हैं। ये भी 1 मैच जीता 1 मैच हारा, 2 पॉइंट्स के साथ ये भी 5 नंबर पर हैं। ये टूर्नामेंट जो है वो बड़ा होने वाला है, क्योंकि भाई 10 देश हैं, यहां पर नंबर 6 पर बांग्लादेश है। ये 3 मैच खेल चुके हैं, 2 हार 1 जीत। मुझे लगता है इस बार भी बांग्लादेश दिल जिगर गुर्दई जीत के लेकर जाने वाले हैं, ये सेमीफाइनल तक शायद ना पहुंच पाए। श्रीलंका 2 मैच में 2 हार, नेदरलैंड्स 2 मैच में 2 हार, अफगानिस्तान 2 मैच में 2 हार। और ये कौन सी टीम है जो 2 मैच में 2 हार के साथ है भाई? और भाई ऑस्ट्रेलिया मतलब पॉइंट्स टेबल में ये कौन सी टीमों के साथ उठना बैठना हो रहा है? -1.8। ऑस्ट्रेलिया को देख के वही याद आता ना मुझे, भाई साहब ये किस लाइन में आ गए, किस लाइन में आ गए? से नीचे कर रहे हो यार। ऑस्ट्रेलिया ये किस लाइन में आ गए अभी? लेकिन ये एक्साइटमेंट जो है वर्ल्ड कप का वो चलता रहेगा। हर टीम को 9-9 मैच खेलने हैं। तो अभी टीम इंडिया ने 3 मैच खेले हैं, 3 जीत हैं। पाकिस्तान ने 3 मैच खेले हैं, 2 जीत हैं। लेकिन अभी भी ये सफर लंबा है। जी न्यूज़।